एक बार ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया तो फिर हम डिजाइन बना सकते हैं, मतलब वेबसाइट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। राइट, कोई भी डिजाइन दे दो हम बना देंगे। सेट्स, सीएसएस, जेएस और इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस। सीएसएस का अटैच हो गया। सीएसएस का सबसे बड़ा काम क्या है? सीएसएस पैडिंग मार्जिन इसको क्या कहते हैं? बॉक्सेस बॉक्स है। राइट, मतलब ये पूरा का पूरा जो लिखा है इसको क्या कहते हैं? CSS reset. सीएसएस, सीएसएस रिसेट, करेक्ट। हाँ, सब एचटीएमएल का पैडिंग मार्जिन हमने नल कर दिया एंड सबका बॉक्स साइजिंग जो जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? कंटेंट बॉक्स। हाँ करेक्ट है, बताओ बाय डिफॉल्ट क्या होता है? Content box. कंटेंट बॉक्स होता है, राइट। देखो नोट्स निकालना बहुत जरूरी है, नोट्स निकालना भी है, डेली 2-3 बार पढ़ना है, तो ये सारी चीजें याद रहेंगी। इसके बिना तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा हमारा। इंटरव्यू का प्रिपरेशन अभी से करना पड़ेगा, और इंटरव्यू का प्रिपरेशन बिल्कुल अपने एजुकेशन सिस्टम के जैसा है, समझ में आए ना आए रट्टा मारो ना। इंटरव्यू में बोलने को आना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे समझ के लेना जरूरी है। एक डेवलपर बनना है अच्छा, तो सारी चीजें समझ के लो, इंटरव्यू के लिए चलेगा फिर। तो मान लो मेरे पास एक बॉक्स है यहाँ पे, एंड उसके बाद एक पैराग्राफ। ठीक है, अब ये जो div है और ये पैराग्राफ, बोथ आर कौन सा एलिमेंट है ये? इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स। है, राइट, ब्लॉक एलिमेंट, करेक्ट। गुड, 300%। इसके बाद राइट, 300%। इसके बाद बैकग्राउंड, ठीक है, Yes. राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है फ्लोट करके, ठीक है। फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके हमें मतलब डिजाइन बनाना पड़ता है, राइट। तो फ्लोट कैसे यूज करना है वो देखेंगे, और फ्लोट के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, राइट। फ्लोट यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट फ्लोट की कुछ साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट क्या है वो पहले देखेंगे। अब फ्लोट के साइड इफेक्ट देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक रो नाम का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रो नाम का यूज किया, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो रो, रो का हाइट कितना है? राइट, कुछ 318 है ना, 300 पिक्सल बॉक्स का है, और 18 पिक्सल किसका है? ये 300 इसका बॉक्स का, और 18 इसका, दोनों के मिला के कितना हो गया रो का हाइट? यहाँ पे देखिए, देखिएगा ना, 1920 बाय 380, 318। राइट, 318 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो जनरली किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को हम हाइट नहीं देते। हाइट डिसाइड कैसे होता है? उस एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर का कंटेंट, उसका पैडिंग, उसका बॉर्डर, इससे अपने आप हाइट क्या हो जाता है? ऐड होती हो जाता है, बनते जाता है, करेक्ट। ठीक है, यस सर। तो अभी इसका 318 है। अब इस बॉक्स को मैंने चलो एक प्रॉपर्टी दे दी फ्लोट लेफ्ट, इस बॉक्स को मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, चलो समझने के लिए और इजी रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो बॉक्स क्रिएट करता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव क्रिएटेड टू बॉक्सेस। राइट, दो बॉक्स हमने यहाँ पे क्या किए,
क्रिएट किया, ठीक है। चलो इसको हाइट दे दिया, चलो मार्जिन को नहीं देते, राइट। 2 बॉक्स और उसके बाद ये क्या है, पैराग्राफ, दोनों का मिलके क्या हो गया 618 हाइट हो गया। चलो अब ये 2 बॉक्स है, मेरे को साइड बाय साइड चाहिए, दोनों बॉक्स क्या चाहिए मेरे को, Side. साइड बाय साइड चाहिए, ठीक है। बॉक्स को कलर भी दे देते हैं, Yes. राइट। अब दोनों साइड बाय साइड चाहिए, अब साइड बाय साइड चाहिए, इसलिए इसको इनलाइन ब्लॉक्स नहीं करेंगे, राइट। इनलाइन ब्लॉक नहीं करेंगे, इनको कहेंगे एक प्रॉपर्टी है फ्लोर लेफ्ट। हमने कहा फ्लोर फ्लोट लेफ्ट। अब जैसे बॉक्स को हमने फ्लोट लेफ्ट कहा तो बॉक्सेस तो फ्लोट हो गए, राइट। देखो पहले बॉक्सेस कैसे थे, पहला ऊपर बॉक्स, ये उसका नीचे बॉक्स दूसरा, और उसके बाद आपका ये पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ। अब जैसे हमने इसको फ्लोट कहा, फ्लोट का मतलब क्या है, तैरना, राइट। फ्लोट लेफ्ट, यस सर। तो पहला लेफ्ट हो गया फ्लोट, दूसरा भी फ्लोट हो गया लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में ना पहले ये आएगा, इसके बाजू में ये आएगा, राइट। पहले बॉक्स 1 आएगा, उसके बाद बॉक्स 2 आएगा। लेफ्ट को क्या हो रहा है, राइट, लेफ्ट में क्या हो रहा है, ये Okay. फ्लोटिंग हो रहा है, पहले फर्स्ट, उसके बाद इसका सेकंड। बट क्या पैराग्राफ को हमने फ्लोट कहा था, नो नो सर, नहीं। नहीं, बट पैराग्राफ भी क्या हो गया, फ्लोट फ्लोट होके साइड में हो गया। फ्लोट होके साइड में आ गया, यस ठीक है। सर। पहला ड्रॉबैक समझ में आ गया कि हमने जिस एस्टिमल एलिमेंट को फ्लोट कहा उसका सिबलिंग भी क्या हो रहा है, फ्लोट हो उसके रहा है, बाद का भी एस्टिमल क्या हो रहा है, फ्लोट। फ्लोट हो रहा है, राइट। पहला ड्रॉबैक, या इसको साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोट कहते हैं। दूसरी चीज देखो यहाँ पे हाइट कितना हो गया रो का, ओनली 18 पिक्सल। रो 18 का हाइट पिक्सल। कितना हो गया, 18 18 पिक्सल दिख रहा है ना, 19 20 यस सर, 18 पिक्सल। 18। तो जैसे ही हम किसी ड्यू को फ्लोट कहते हैं, किसी भी एस्टिमल एलिमेंट को फ्लोट कहते हैं, फ्लोट का मतलब क्या होता है, वो उसके पैरेंट के बाहर चला जाता है, उसके पैरेंट के कंट्रोल के बाहर चला जाता है। और जैसे ही ये दो ड्यू पैरेंट के बाहर चलेंगे तो हाइट अब किस कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। दिखने में तो यहाँ पे एस्टिमल में ये 2 बॉक्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में इस रो में अब प्रेजेंट कौन है, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ। पैराग्राफ प्रेजेंट है। और पैराग्राफ का हाइट कितना है, 18 पिक्सल। 18 है। 18 पिक्सल। तो कंटेंट का हाइट 18 है, तो पैरेंट का भी हाइट कितना होगा, 18। 18 ही होगा। क्योंकि देखो कहने को तो हमने एचटीएमएल में लिखा है, राइट, रो के अंदर 2 बॉक्स, पर जैसे ही हम फ्लोट करते हैं तो ये फ्लोट वाले ड्यू क्या हो जाते हैं, इस रो के बाहर चले जाते हैं, पैरेंट के बाहर चले जाते हैं, ठीक है, फ्लोट हो जाते हैं। और जैसे ही फ्लोट हो गए तो ये रो का हाइट क्या हो जाएगा। अब बाकी जो एस्टिमल लिमिट है, बाकी एस्टिमल लिमिट मतलब सिर्फ पैराग्राफ बच गया है, यहाँ पे क्या है उसका हाइट, 18। राइट, 18 पिक्सल है। ओके, अब चलो ये पैराग्राफ इस रो में है इसलिए इसका इम्पैक्ट होता होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस पैराग्राफ को रखता हूं कहां पे, आउटसाइड, आउटसाइड रो, ठीक है। अब ये पैराग्राफ तो इंडिपेंडेंट है इस बॉक्स का, और इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी तो हमें क्या लग रहा था कि जैसे मैंने बॉक्स को फ्लोट किया, हाँ, तो उसका सिबलिंग के ऊपर उसका असर हो रहा है ना, राइट। अभी भी देखो भाई, आपने जिसको फ्लोट किया है वो है रो के अंदर, और फिर भी ये पैराग्राफ तो यहाँ पे है ही नहीं ना कहीं पे, ना बॉक्स का सिबलिंग है ना रो का चाइल्ड है, ये तो नीचे पड़ा है, फिर भी क्या हो रहा है, इसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। और अब देखो रो का हाइट कितना हो गया, 0। 0, क्योंकि रो के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि रो के अंदर 2 बॉक्स है, दोनों बॉक्स को हमने कहा फ्लोट लेफ्ट, है ना। फ्लोट मतलब ये फ्लोटिंग हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, राइट। फ्लोट लेफ्ट है, वैसे फ्लोट राइट भी है, राइट। फ्लोट लेफ्ट है, वैसे आप क्या कर सकते हो, राइट, राइट हम बहुत कम यूज करते हैं। देखो पहला बॉक्स किधर गया, राइट में गया, उसके बाद दूसरा बॉक्स गया, और साइड इफेक्ट किस ऊपर हो गया, पैराग्राफ पे। पैराग्राफ। सिबलिंग। राइट, सिबलिंग के ऊपर, राइट। रो का सिबलिंग, ये रो का सिबलिंग कह सकते हैं ना, ओके। बॉक्स का कोई सिबलिंग नहीं है ये, जिसको हमने फ्लोट कहा है उसके पैरेंट का सिबलिंग है, उसके ऊपर भी असर होता है, यस सर। ठीक है। तो जब भी
राइट। ये दो साइड इफेक्ट है फ्लोट के। एक तो वो पैरेंट का हाइट रिड्यूस करेगा, पैरेंट के बाहर चला जाएगा। दूसरा, इसके नीचे जो भी एस्टिमल एलिमेंट है ना, इसके नीचे जो भी एस्टिमल एलिमेंट है उसके ऊपर भी उसका फ्लोटिंग का क्या होगा, चलो इम्पैक्ट होता है, असर होता है। राइट। मतलब रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। आप क्या कहते हैं उसको, रुमाल हैंकरशिप कहते हैं ना, कुछ ऐसे ही कहते हैं ना। यस सर। राइट। तो यहाँ पे मान लो ऐसे बहुत सारे रुमाल होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, धागे होते हैं बाहर खुले। अब उसमें से एक धागा अगर मैंने राइट में खींच लिया तो वो अकेला धागा बाहर नहीं आता। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, पूरे Right. उसके नीचे वाले भी 3 4 5 10 धागे पे होता है ना, वो भी थोड़ा सा क्या होते हैं, बाहर राइट की तरफ क्या होते हैं, बाहर आते हैं ना। हाँ। राइट। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। राइट। जैसे ही हमने इसको फ्लोट कहा तो इसके नीचे के लिमिट भी क्या हो रहा है, फ्लोट 1100 फ्लोट सर। फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। राइट। अब ये फ्लोट का साइड इफेक्ट हमें हटाना है। मैं लेफ्ट यूज करता हूँ क्योंकि लेफ्ट यूज करते हैं ग्रिड सिस्टम में। ग्रिड सिस्टम में लेफ्ट यूज करते हैं। राइट। क्योंकि हम बूटस्ट्रैप को फॉलो करते हैं। बूटस्ट्रैप भी क्या करता है, फ्लोट लेफ्ट ही यूज करता है। फ्लोट लेफ्ट से क्या होता है, डिजाइन बनाना आसान होता है एक्चुअली में, इसलिए फ्लोट लेफ्ट यूज करते हैं। और बूटस्ट्रैप भी फ्लोट लेफ्ट यूज करता है, तो इससे हम भी फ्लोट लेफ्ट ही यूज करेंगे। ठीक है। एक पहली चीज याद रखो कि जब भी आप फ्लोटेड ड्यू यूज करोगे ना, राइट, जब भी आप फ्लोटेड, राइट, जनरली ड्यू को ही फ्लोट करते हैं हम, तो उनका पेरेंट हमेशा रो क्लास बनाओ। क्यों रो बना रहे हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप इस क्लास को क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप में भी नाम रो ही है। ठीक है। और रो का सीएसएस क्या होगा यहाँ पे, रो रो का जो डिस्प्ले ब्लॉक है सबसे पहले उसका टाइप डिस्प्ले टेबल कर दो। राइट। उसके बाद जिसपे टेबल से क्या होता है, उसका विड्थ कम हो जाता है। राइट। अब देखो इसका विड्थ कितना हो गया, 300। 600 हो गया, है सिक्स ना। हंड्रेड राइट। देखो ये डिस्प्ले ब्लॉक था, जैसे ही डिस्प्ले टेबल कर दिया, फ्लोट के साइड इफेक्ट चले गए। पैराग्राफ नीचे वाला आ गया ना भाई, यस। पैराग्राफ पहले ऊपर खींच रहा था। ठीक है। चलो देखो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले टेबल हटा देता हूँ। देखा, तो रो का हाइट कितना हो गया, वापस 0। पैराग्राफ कहाँ पे चला गया, पैराग्राफ के ऊपर साइड इफेक्ट हो गया, वो भी चला गया ऊपर। यस। राइट। और जैसे उसको हमने डिस्प्ले टेबल कहा, राइट, जैसे डिस्प्ले टेबल कहा चला गया। बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि इसका विड्थ कम हो गया, और हम चाहते कि विड्थ पूरा का पूरा रहे। पूरा का पूरा मतलब कितना परसेंट, 100%। 100%। 100%। ठीक है। चलो ये समझने के लिए मैं आपको बॉर्डर टू पिक्सल, सॉरी, ठीक है। तो देखो मैंने विड्थ हटा दिया, तो देखो ब्लू कलर का बॉर्डर कितना है, जितना कंटेंट है उतना, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, विड्थ 100%। और आपका जो साइड इफेक्ट है फ्लोट का वो भी चला गया। बट कुछ ब्राउजर पे ये वर्क नहीं होता। राइट। तो इसलिए यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी हमें लिखनी पड़ती है, क्लियर बोथ। मतलब मैंने फ्लोट लेफ्ट किया हो या मैंने फ्लोट राइट किया हो, दोनों का भी इफेक्ट क्या करो भाई, क्लियर बोथ सर। क्लियर बोथ। मतलब मैंने फ्लोट लेफ्ट किया है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट भी लिख सकता हूँ, मैंने फ्लोट राइट किया तो मैं यहाँ पे राइट भी लिख सकता हूँ। बट लिखना एक ही प्रॉपर्टी है, तो क्या कर दो, बोथ कर दो, है ना। अब टेंशन नहीं है यहाँ पे, चाहे फ्लोट लेफ्ट है या राइट है, टेंशन नहीं है, क्योंकि ये रो क्या करने वाला है, रो क्या करेगा, दोनों को भी फॉलो करेगा। दोनों का भी फ्लोट का इफेक्ट क्या करेगा, नलीफाई करेगा। राइट। तो क्वेश्चन ये भी होता है, हाउ टू नलीफाई फ्लोट इफेक्ट। राइट। या फिर क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोट। राइट। तो फ्लोट मान लो अभी थोड़ा सा आउटडेटेड होते जा रहा है। राइट। बट अभी भी नहीं कह सकते कि फ्लोट का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो आज से अगर 10 साल पहले, 15 या 8 साल पहले कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम था बूटस्ट्रैप 3। ठीक है। बूटस्ट्रैप 3। अब कोई प्रोजेक्ट 8 साल पहले स्टार्ट हुआ है जो बूटस्ट्रैप पे है, तो वो अब
सडनली अब बूटस्ट्रैप 4 आ गया, 5 आ गया, तो वो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा चेंज करने में वापस क्या होगा, टाइम लगेगा, मैन पावर लगाना पड़ेगा, राइट? तो वो चेंज नहीं करेंगे। और जो बूटस्ट्रैप 3 है वो है फ्लोट बेस। हाँ, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप 4 के ऊपर है या 5 के ऊपर है, तो इन दैट केस हमें फ्लोट की जरूरत नहीं है, हम वहां पे यूज करेंगे फ्लेक्स। बट हमें पता नहीं है अब जॉब कहाँ पे मिलेगा, किस कंपनी में मिलेगा, किस प्रोजेक्ट पे मिलेगा, वहां पे कौन सा बूटस्ट्रैप यूज होता है। तो इसलिए हमें बूटस्ट्रैप 3 भी आना जरूरी है और बूटस्ट्रैप 4 भी आना जरूरी है। 4 आ गया तो 5 आ जाएगा अपने आप, क्योंकि दोनों भी फ्लेक्स बेस है। ठीक है, तो फ्लोट पढ़ेंगे, उसके बाद बूटस्ट्रैप 3 पे लेआउट करेंगे, फिर फ्लेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद बूटस्ट्रैप 4 पे लेआउट करेंगे। मतलब कोई भी बूटस्ट्रैप आने दो, हमें काम करने को आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया फ्लोट के कुछ साइड इफेक्ट, और वो आप कैसे फिक्स करोगे। ठीक है, अब इसके बाद ग्रिड सिस्टम। एक बार ग्रिड सिस्टम आ गया तो फिर कोई भी डिजाइन बना सकता है। ओके, सो अब ग्रिड सिस्टम मतलब क्या होता है, सो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं अभी के लिए यही पे ड्रॉ करता हूँ। तो मान लो एक डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, फिक्स विड्थ हो या फ्लूइड हो, फिक्स विड्थ का है मान लो, ठीक है, फिक्स विड्थ का है मतलब कंटेनर। तो ये चलो, ये आपका कंटेनर है ना, इस विड्थ में ही हमें क्या करना है, आपका पूरा डिजाइन क्रिएट करना है। कंटेनर पता है सब, राइट? कंटेनर कैसे बनाते हैं, 1180 पिक्सल का कंटेनर विड्थ देंगे, मैक्स विड्थ उसका 90% होगा, फिर मार्जिन 0 ऑटो करेंगे तो वो आ जाएगा सेंटर सेंटर में। में। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक नेविगेशन बनाना है, राइट? अब उस नेविगेशन में क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे को लोगो चाहिए, और यहाँ पे राइट साइड में मेरे को चाहिए नाउ बार या नाउ आइटम्स, नेविगेशन आइटम्स। मतलब अलग अलग पेज का नहीं, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट, गैलरी, राइट, प्रोडक्ट, है ना, ऐसा ये नाउ बार। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मुझे दो सेक्शन बनाना है, एक सेक्शन में मेरे को इमेज दिखाना है और एक सेक्शन में मेरे को अबाउट अस, कुछ इंफॉर्मेशन, है ना, खुद के बारे में कुछ बड़ा बताना पड़ेगा, तभी जाके सेल होगा प्रोडक्ट का, राइट? तो अब दोनों का विड्थ इक्वल है। ठीक है, जो ये ऊपर का तो बाद में डिस्कस करेंगे, अब ये सेक्शन कैसे बनाते हैं ये देखेंगे, राइट? एक लाइन पे मुझे क्या करना है, डिजाइन कैसे बनाना है। देखो, बातें करो, समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बोलो, राइट? आपको समझ में नहीं आ रहा मतलब आपकी गलती नहीं है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, उसका मतलब। मुझे क्या करना है, मेरे पास एक एक रो है, एक लाइन, मतलब इसको एक रो समझ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम्स। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब एक रो में मेरे को कितने सेक्शन बनाना है, तो दो सेक्शन बनाना है। ठीक है, अब दो सेक्शन इक्वल विड्थ का है। Yes. यस सर। ठीक है, अब ये डिजाइन कैसे डिसाइड होता है, तो डिजाइन कैसे डिसाइड होता है, देखो कि आपका जो एक रो है ना, एक रो के अंदर होता है 12 कॉलम। एक रो के अंदर होता है कितना कॉलम, 12 कॉलम। 12 कॉलम्स, 1 2, राइट? अब ये मेरा ना यहाँ पे कंट्रोल नहीं है बेहतर, तो कॉलम का विड्थ जनरली इक्वल होता है, यहाँ पे कम ज्यादा हो जाएगा, तो एडजस्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 11 और 12। एक रो में कितने कॉलम होते हैं, 12. 12. 12 कॉलम्स। 12 कॉलम। ठीक है, एक रो में कितना है, 12 कॉलम है।
ओके, अब मुझे बताओ, मेरे को एक रो में दो सेक्शंस इक्वल विड्थ के बनाने हैं, तो एक कॉलम को कितना, मतलब एक सेक्शन को कितना कॉलम देना पड़ेगा? 6 6 column. 6 देना पड़ेगा, yes sir हाँ। Yes, sir. है ना? Yes. मेरे Yes. पास एक रो है, उस रो में मेरे को क्या करना है, दो सेक्शन बनाए। ये ब्लू मतलब सेक्शन है, समझ लो। ये ब्लू हाँ। क्या है आपका? सेक्शन है जो Section. आपको डिजाइन करना है, ठीक है। एक रो के अंदर आपको दो सेक्शन बनाना है साइड बाय साइड इक्वल विड्थ का। तो एक रो के अंदर 12 कॉलम या 12 ग्रिड कह सकते हैं, इसको ग्रिड कहते हैं यहाँ पे। 12 ग्रिड है, तो मेरे को दो सेक्शन इक्वल विड्थ का बनाना है, तो एक एक को कितना ग्रिड देना पड़ेगा? 6 sir 6 ग्रिड देना पड़ेगा, yes ठीक है, Yes. राइट? समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? Yes. Yes. अब मान लो एक रो में मेरे को क्या करना है, 3 सेक्शन बनाना है इक्वल विड्थ का। एक रो में 1 2 3, मेरे को 3 सेक्शन बनाना है, 3 राइट, अलग अलग डिजाइन बनाना है एक रो में, एक लाइन में, एक रो में, ठीक है। अब एक रो में कितना होता है ग्रिड? 4 Four. 12 होते हैं। 12 होता है। 12 होता है। एक रो में एक रो में 12 होता है, ठीक है ना? एक रो में 12 है, राइट, 12 ग्रिड है। अब तीनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रिड, तो एक एक को Four. कितना ग्रिड दोगे आप? 4 4 आएगा. 4 4 4, ठीक है, Yes. Yes, sir. ओके। अब एक रो में मेरे को 4 ड्यू बनाना है इक्वल विड्थ के, ठीक है। अभी तो हम इक्वल विड्थ का डिस्कशन करेंगे जब तक हमें ग्रिड सिस्टम अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक रो में मेरे को कितने ड्यू बनाना है? 3 4 इक्वल विड्थ के 4, ठीक है। अब एक रो में ग्रिड कितना होता है? 12 12 12 ग्रिड होता है, राइट। 12 ग्रिड सिस्टम के ऊपर ही अपना डिजाइन बनता है। अपना डिजाइन कितने ग्रिड सिस्टम के ऊपर बनता है? 12, राइट। और ये मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं, है ना, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मान सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ग्रिड सिस्टम दिख रहा है आपको? राइट, नहीं समझ में आता है ना, कहाँ पे पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है। चलो पता नहीं है तो इसको यहाँ पे सर्च करेंगे ग्रिड, आगे ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ये ग्रिड सिस्टम क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स, 12 नंबर ऑफ कॉलम्स 12 कितना है? 12 राइट। और देखो यहाँ पे जब मैं डिजाइन बना रहा था, राइट, मेरा डिजाइन उतना अच्छा नहीं है, बट दो कॉलम के बीच में मैंने यहाँ पे हर जगह पे थोड़ा स्पेस रखा है, Yes. राइट। बिल्कुल ऐसे मैं, है ना, डिस्टेंस जीरो करके दोनों को ऐसा ज्वाइन करके ग्रिड सिस्टम नहीं बनाए। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्पेस रखा है, Yes. Yes, sir. राइट। तो जो दो आपकी ग्रिड है ना, ये जो सेक्शंस है, उन सेक्शन के बीच में या कॉलम के बीच में जो स्पेस होता है, दो कॉलम के बीच में, ग्रिड के बीच में जो स्पेस होता है, वो होता है 15-15 पिक्सल दोनों साइड, और उसको हम कहते हैं गटर विड्थ, Gutter. राइट। और यही यही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे हम। जो सीएसएस बूटस्ट्रैप यूज करता है वही सीएसएस हम खुद से क्रिएट करने वाले, राइट। तो दो कॉलम के बीच में स्पेस कितना होगा? 15 पिक्सल का होगा। 15 पिक्सल 15 पिक्सल का मतलब, राइट, 30 पिक्सल, एक एक का 15 पिक्सल, ऐसा कुछ, ठीक है। 50 पिक्सल ऑन ईच साइड ऑफ कॉलम कॉलम, उसको हम कहते हैं गटर विड्थ। विड्थ अब ये गटर विड्थ भी मैं चलो ड्रॉ करके बताता हूँ, राइट, कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब मान लो ये मेरे दो कॉलम है, मेरे दो कॉलम है, तो ये इधर 15 पिक्सल छोड़ेगा और ये भी इधर कितना छोड़ेगा? 15 पिक्सल 15 पिक्सल, पिक्सल. राइट। टोटल मिला के कितना होगा? 30 30 पिक्सल. 30 पिक्सल, है ना, यही बता रहा है ये, Yes. राइट। 30 Yes. पिक्सल, 50 पिक्सल ऑफ ईच कॉलम या फिर ऑन ईच साइड ऑफ कॉलम, ठीक है, Yes. ओके। ये होता है आपका ग्रिड सिस्टम। चलो अब सेक्शंस बनाने को समझ में आ गया कैसे बनाते हैं Yes. इक्वल विड्थ के, राइट। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे करना है यूज, वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये मेरे को रो चाहिए, मैं रो रख देता हूँ, ठीक है। बॉक्स भी चाहिए, तो मैं बॉक्स भी रख देता हूँ, ओके। इसका विड्थ मैं हटा देता हूँ। मेरे को रो भी चाहिए क्योंकि मैं फ्लोटिंग वाले एचटीएमएल एलिमेंट यूज करने वाला हूँ ग्रिड सिस्टम के लिए। तो फ्लोटिंग का साइड इफेक्ट कौन हटाएगा? रो ही हटाएगा ना भाई, ठीक है, ओके। अब चलो चलो यहाँ पे काम करते हैं। अभी हमें कहा कि हमें एक रो में दो डिव चाहिए साइड बाय साइड,
और ये सारी चीजें मैं कंटेनर के अंदर करना चाहता हूँ। राइट, कंटेनर मतलब फिक्स विड्थ का जब हम क्या करते हैं, कंटेनर कब यूज करते हैं, जब हमें डिजाइन फिक्स विड्थ का, 6 में चाहिए होती है। राइट, फिक्स विड्थ का जब डिजाइन बनाया तो हम कंटेनर यूज करते हैं। तो इसका विड्थ रखते हैं अभी के लिए 1180 पिक्सल, 80 पिक्सल ठीक है। और सेंटर में लाने के लिए मार्जिन 0 और 0 ऑटो। और, राइट, ये सेशन हुआ है अपना, है ना। ये तो तो एक बार रिवाइज कर लो, सारी Yes. चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको रन नहीं किया। अब यहाँ पे कुछ समझ में आएगा क्योंकि कंटेंट ही नहीं है मेरे वेबसाइट में, राइट। चलो ठीक है। अब एक रो के अंदर मेरे को 2 ड्यू चाहिए साइड बाय साइड इक्वल विड्थ के, ठीक है। मेरे को कितने ड्यू चाहिए, ये पहला डिजाइन, ये पहला वाला डिजाइन, एक रो के अंदर दो ये ब्लू कलर वाला दो 2 ड्यू चाहिए इक्वल विड्थ के, मतलब एक एक को कितना ग्रिड दोगे आप, कितने कॉलम छः दोगे, छः छः 6 कॉलम दोगे, ठीक है। तो Yes. हम क्लास कैसे बनाएंगे, कॉल 6, कॉलम 6 6 है ना। मतलब इससे क्या होगा कि भाई इस ड्यू को हम कितने ग्रिड दे रहे हैं, 6 6 दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कंटेंट होना चाहिए ना दिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉक्स और कॉल 6, ठीक है। बट ये सिर्फ मैंने एचटीएमएल लिखा है, सीएसएस नहीं लिखा ना, मैंने सिर्फ एचटीएमएल Yes. लिखा है। कॉल 6 का कुछ सीएसएस लिखा है क्या, नहीं, इसलिए ये तो ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा किसका बिट लेगा, रो का बिट ले रहा है, Parent. ठीक है। Parent. ये हमें सीएसएस के थ्रू इसको बताना पड़ेगा, सिर्फ क्लास लिखिए कुछ होगा क्या, नहीं, नहीं हमें सीएसएस के थ्रू बताना पड़ेगा कि इसको कितना विड्थ दे दो, 6 6 कॉलम का विड्थ 6 दे दो, ठीक है। column. ओके, तो इसको पहले हमें फ्लोट करना है, और फ्लोट के बाद क्या कहना है, राइट। इसको सबसे पहले क्या करना है, फ्लोट, Left. लेफ्ट। Left. अब जैसे ही फ्लोट लेफ्ट करेंगे देखो, राइट, गड़बड़ हो गया, जितना कंटेंट है उतना ही विड्थ हो गया इसका, यस रो तो इतना बड़ा है, Hmm. करेक्ट। यस सर रो तो इतना बड़ा है, और इस रो का जितना भी विड्थ है, मतलब 12 कॉलम होते हैं एक रो में, 6 पहले को देना है, 6 दूसरे को देना है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा क्या है, आपका थोड़ा सा बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन ऐसे कुछ कहते थे ना हम 4th स्टैंडर्ड में। तो देखो मेरे पास कितने कॉलम है, 12 कॉलम है, 12 में से मैं कितने दे रहा हूँ, 6 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 100% में से कितना दे रहे हैं, 50%। 50% 50%, है ना। अब ये तो इजी है ना। बट अगर यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ होता, 12 में से 9 या 12 में से 7, 7 का तो कैलकुलेशन मुश्किल है ना। 12 में से 9 मतलब 75% समझ में आएगा, 12 में से 3 मतलब 25, 12 में से 4 मतलब 33.33 समथिंग, बट 12 में से 5 मतलब नहीं बता सकते, है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये पता है कि ये मान लो ये x है, अब यहाँ पे x का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे, यस राइट। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 100% ऊपर जाएगा, 100% into 6 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 12 12, है ना। तो 6 2 जा 12, 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया 50%, है ना। तो अगर हमें पता भी है ये 50% है, तो हम ये एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, कैसे, ये मेरे को परसेंटेज में बिट कैलकुलेट करना है। देखो परसेंटेज में बिट समझ में आता है सीएसएस को ग्रिड के अकॉर्डिंगली बिट समझ में नहीं आएगा, हमें पता है कि कितना ग्रिड देना है, 6 ग्रिड, बट 6 ग्रिड का ऐसा कुछ यूनिट नहीं है, तो 6 ग्रिड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन परसेंटेज, राइट। तो 12 में से 6 मतलब 100% में कितना हो गया वो 50%। 50%, और वो कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम, कैलसी फंक्शन है यहाँ पे, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा 100% इनटू नंबर ऑफ ग्रिड्स कितना देना चाहते हैं इस ड्यू को हम, 6 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स, 12 राइट। और इस तरह से ये कितना हो गया 50%। तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए ये हमेशा फॉर्मूला यही यूज करोगे, CALC कैलसी, उसके अंदर 100%
into number of grids to Yes. right divided by Total number. number of grids. ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रिड सिस्टम का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप यहाँ पे 50% लिख सकते हो। मेरे को भी उतना तो आता है, 3 4 6 9 12 का आता है। 12 मतलब 100%, 6 मतलब 50, 3 मतलब 25, 4 मतलब 33.33, पर 7 5 2 है ना, तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आदत किसकी रखेंगे, ये फॉर्मूला की रखेंगे, फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे, है ना। अपने पास कैलकुलेटर है, ये CALC मतलब क्या है, कैलसी मतलब कैलकुलेटर। ब्राउजर को कहेंगे कि भाई तू ही विड्थ कैलकुलेट कर और तू ही क्या कर, विड्थ अप्लाई कर। अब यहाँ पे रह क्या गया है कि गटर स्पेस देना रह गया। किसको, कॉलम को। कॉलम को गटर स्पेस देते हैं हम पैडिंग के थ्रू। टॉप बॉटम कुछ भी नहीं, लेफ्ट राइट 50 pixel. 50 पिक्सल। अब देख लो, ये आपका रो और रो के अंदर दोनों ड्यू को कितना विड्थ मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। इसका भी 590 है तो इसका भी है ना 590। Yes. Yes, sir. राइट, और ये ग्रिड सिस्टम अगर एक बार बनाने को आया तो दुनिया का कोई भी डिजाइन हम बना सकते हैं। ग्रिड सिस्टम, CSS पोजीशंस, राइट, बस। उसके बाद मतलब फ्लेक्स वगैरह तो पढ़ेंगे हम, फ्लेक्स में तो और भी इजी है ये। कोई भी डिजाइन हम बना सकते हैं, कैसा भी HTML दो, मतलब डिजाइन दो, उसका HTML CSS हम लिख सकते हैं। राइट, अब ये पहला वाला हो गया। चलो इसके बाद राइट अलग रो करेंगे यहाँ पे हमें। राइट, अब एक रो में कितने चाहिए, 3 ड्यू चाहिए। 3. एक रो में मेरे को कितने ड्यू चाहिए, 3 ड्यू 3 ड्यू। मतलब एक ड्यू को कितना कॉलम देना पड़ेगा, 4. 4. 4, है ना। राइट, पापा जी के पास 12 करोड़ है, बेटे 3 है, सबको इक्वल प्रॉपर्टी देना है, तो कितना मिलेगा एक को, 4 crore, sir. 4 4 4 करोड़, है ना। चार ये चार करोड़ में करोड़। काउंट करो, अच्छे से याद आएगा फिर। और ये कितने चाहिए ऐसे, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये शॉर्टकट मैं बता दूंगा बाद में, बट ये शॉर्टकट देखिए आप अभी स्टार्ट मत करना इसको। तो कितना है, कॉल 4। ठीक है, अब लिख तो दिया है बट CSS नहीं लिखा है, इसलिए क्या हो रहा है देखिए। Load हो रहा है, sir. एक ना, के नीचे एक क्योंकि आ इसके ऊपर कुछ भी CSS नहीं है, तो ये तो ब्लॉक एलिमेंट है। div is a ब्लॉक एलिमेंट। Block ब्लॉक का element. मतलब ब्लॉक एलिमेंट it will occupy 100% width of its पेरेंट्स parent, की कवर। It's right? पैरेंट का 1180 है तो इसका भी 1180, इसका भी 1180। 1180। अब हमें साइड बाय साइड 3 लाना है विथ प्रॉपर स्पेसिंग, जो गटर स्पेस कहते हैं इसको, है ना। ये स्पेसिंग के साथ हमें क्या करना है, इसका Side CSS by लिखना side है, लाना. राइट। तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, कौन, call for float. सबसे पहले इसको फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट, राइट। फ्लोट लेफ्ट से देखो जितना कंटेंट है उतना ही आ गया विड्थ। हम्म। बट आपको एक एक को देना है कितना ग्रिड, Wait. 4 ग्रिड देना है, 4 right? 4. तो सबसे पहले ये आपका गटर स्पेस 0 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 15 पिक्सल, एंड उसके बाद आ गया Width. विड्थ विड्थ कैलसी 100%. 100% Two इनटू 4. नंबर ऑफ ग्रिड्स। इनटू मतलब इस ड्यू को हम कितने ग्रिड दे रहे हैं, 4. 4 Divided by 12. 12 12. टोटल नंबर ऑफ ग्रिड। आगे ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल्स किसी भी चीज का। आप रॉकेट साइंस भी पढ़ो, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे लोग यही नहीं बताते आपको, HTML4 मतलब बूटस्ट्रैप 4 सैस फ्लेक्स सारे लेआउट बताएंगे, बट ये ग्रिड सिस्टम आप यूट्यूब पे भी छान मारो, आपको बहुत कम लेसन मिलेंगे इस चीज के ऊपर। बट ये समझ में आ गया तो बूटस्ट्रैप का लेआउट आप 2 दिन में बना दोगे, 2 दिन में बूटस्ट्रैप के मास्टर हो जाओगे। कोई भी वर्जन ले लो, 3rd लो 4th लो, ये फ्लोट समझ में आया तो 2 दिन में बूटस्ट्रैप आप समझ सकते हो।
फ्लेक्स समझ में आया तो 2 दिन में बूटस्ट्रैप 4 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 2 दिन में। 2 दिन में ऐसे कर सकते हो कि जैसे 6 महीने से 1 साल से काम कर रहे हो, इतना मास्टरी आ जाएगा बूटस्ट्रैप। बट ये बेसिक आना चाहिए। अब ये बेसिक छोड़ के बूटस्ट्रैप के पीछे पड़े हो 3 महीने से, फिर भी समझ में नहीं आएगा क्लासेस कैसे यूज करना है, ग्रिड सिस्टम कैसे यूज करना है, कॉलम का मतलब एमडी कब यूज करना है, एक्सेल कब यूज करना है, एलजी कब यूज करना है, वो जल्दी समझ में नहीं आता। तो ये 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये ग्रिड सिस्टम का, राइट। तो फिर मुश्किल नहीं है, आगे बहुत आसान है। चलो और एक एग्जाम्पल बनाते हैं जो हमने थर्ड वाला बनाया था, राइट। एक रो में मेरे को चाहिए 4 ग्रिड, राइट। पेरेंट के पास 12 ग्रिड है, 4 बच्चे हैं, तो एक को कितना ग्रिड देगा? 3 एक को 3, ठीक है। तो ये आपके पास कॉलम 3 के 4 ड्यू हो गए, तो 4 ड्यू हमें इक्वल विड्थ के चाहिए, मतलब एक को कितना ग्रिड देना है? 3, राइट। अब सीएसएस नहीं लिखा तो देखो ये पूरा 12 ग्रिड ले रहा है, पूरा का पूरा रो का विड्थ ले रहा है, मतलब पूरा का पूरा 12 ग्रिड सिस्टम क्या कर रहा है, ले रहा है, राइट। अब उसके ऊपर हमें सीएसएस लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सीएसएस कैसे लिखेंगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो उनको बताते जाना, राइट। मैं अगर कुछ गलत लिखता हूँ ना तो मेरे को बताना है ना। कभी कभी हो सकता है मैं जानबूझ के लिखता हूँ, आप नोटिस करो या नहीं करे। विथ कैल्सी 100% 100% इनटू टोटल नंबर ऑफ 3 3 है ना। ग्रेड कितना दे रहा है? ड्यू को 3 divided और by टोटल नंबर ऑफ ग्रेड divided by रो को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन बॉटम देता हूँ, समझ में आएगा। है ना, रो को मार्जिन बॉटम नहीं देते हम एक्चुअली, बट यहाँ पे ये डिस्टेंस देखने के लिए, राइट। देख रहे हो 4 ड्यू आगे साइड बाय साइड। यस। तो इसी तरह से हम ग्रिड सिस्टम का यूज करके क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। और आपका डिजाइनर को भी ये ग्रिड सिस्टम पता है, आपका जो भी डिजाइनर है उसको बेसिक एचटीएमएल सीएसएस थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट पता होना चाहिए, होता भी है, बूटस्ट्रैप, फॉन्ट ऑसम, है ना। अगर वो चीजें उसको पता नहीं है, वो अपने दिमाग से कुछ डिजाइन बनाएगा और हमारे वो डिजाइन हमारे बूटस्ट्रैप में फिट नहीं बैठ रहा है, तो प्रोडक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो डिजाइन वैसे ही बनता है, जो चीजें हम यूज करते हैं ना यूआई में, उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइनर क्या करेगा, डिजाइन बनाएगा। वो वही आइकॉन यूज करेगा जो फॉन्ट ऑसम में अवेलेबल होंगे, या अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको वो इमेज बना के हमें देना पड़ेगा, उसका एसवीजी इमेज वगैरह कुछ बना के हमें उसको देना पड़ेगा, राइट। तो जो भी डिजाइन मिलेगा आपको ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, कुछ उल्टा सुल्टा डिजाइन मिलने वाला नहीं है। और मिल भी गया तो फिर वहां पे हमें पोजीशन यूज करना है ना। मान लो कुछ इमेज है, इमेज के ऊपर के कॉर्नर में हेडिंग है, बॉटम में बटन है, तो डेफिनेटली वहां पे ग्रिड सिस्टम वर्क नहीं होगा, वहां पे हमें पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, राइट। गलत क्या हो रहा है, कोई बता सकता है गलत क्या हो रहा है? डू नॉट रिपीट, रिपीट कर रहे हैं हम है ना। मैं मतलब ये सीएसएस में बार बार क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, मैं यहाँ पे ग्रुप करूंगा तीनों का, ग्रुपिंग करके फ्लोटिंग और पैडिंग सेम कर देंगे, राइट, करेक्ट, है ना। सीएसएस ग्रुपिंग पता है, तो जो कॉमन सीएसएस है वो क्या करूंगी, यहाँ पे डाल दो। तो रिपीट लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। नो सर, राइट, है ना। ये तीनों क्लासेस हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दी, तो अब रिपीट लिखने की जरूरत नहीं। नहीं, नहीं है, ठीक है। यस। ये भी ऊपर होना चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। वापस एक बार चेक करो, डिजाइन में कुछ हो रहा है गड़बड़? नहीं, डिजाइन वर्क कर रहा है, सब सही, यस। राइट।
Yes, sir. अब इससे भी स्मार्ट लिख सकते हैं हम सीएसएस कैसे। चलो ये भी बुरा नहीं है, ठीक है, बट भाई आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो दिखना भी चाहिए काम में। अब देखो मेरे पास 3 ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, बट ऐसे 12 क्लासेस की पॉसिबिलिटी है, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब जैसे जैसे कॉलम के क्लासेस बढ़ेंगे ग्रुपिंग में मेरे को टाइप करना पड़ेगा ना, Yes. करेक्ट ना। Yes, sir. अभी तो हमने सिर्फ 3 चीजें यूज की है, कॉल 3, कॉल 4, कॉल 6। कल को प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें और चीजें ऐड होंगी, कॉल 1 भी होगा, 2 भी होगा, राइट, 5, 7, 8, 9, 11, 12 सब होंगे। तो ये भी क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे ग्रुपिंग में ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर इसलिए तो पढ़े हमने। एट्रीब्यूट में कहेंगे हम कि क्लास whose वैल्यू स्टार्ट विथ कॉल, ऐसा क्लास जिसका वैल्यू स्टार्ट हो रहा है किससे, Call function. कॉल से। Call अब से. स्टार्ट को कैसे लिखते हैं, स्टार्ट को कैसे लिखते हैं, Upper key. अपवर्ड कैरेट, पढ़ा है ना, ये हुआ है ना, राहुल सर ने बताया नहीं बताइए। एट्रीब्यूट सेलेक्टर वो है सर, वो है। वो है. हुआ है ना, राइट, स्टार्ट विथ कैरेट, एंड विथ डॉलर, इंक्लूड्स स्टार, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सारे क्लासेस जिसका नाम कॉल हाइफन से स्टार्ट होता है उनको ये सीएसएस अप्लाई कर दो, हो गया काम। अब कल को जाके मैं यहाँ पे कॉल 1, कॉल 2, कॉल 5, कॉल 7, 9, 12, 11 लिखूंगा, मेरे को यहाँ पे सीएसएस उसका एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को बस क्या लिखना है, उसका Width. विड्थ। अभी देखो वर्क हो रहा है, और देखो ये सीएसएस कैसे अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। ये कॉल 6 को जो फ्लोट वाला सीएसएस है कहां से अप्लाई हो रहा है, Class. एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर से, क्लास whose वैल्यू स्टार्ट विथ कॉल Call. हाइफन, राइट। देखो हो रहा है अपना, जितने भी कॉल हाइफन वाले क्लासेस है सबको ये सीएसएस अप्लाई होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, क्लास स्टार्ट विथ, क्लास नेम स्टार्ट विथ कॉल हाइफन, राइट, ठीक है। अब मेरे को कोई, आप में से कोई बताएगा, मेरे को 6 ड्यू चाहिए साइड बाय साइड, कितने ड्यू चाहिए एक रो में, कितने चाहिए, 6 6. 6 ड्यू चाहिए। तो एक एक को कितना कॉलम देना है, कितना ग्रिड देना पड़ेगा, 2, 2, 2 कॉलम्स देने पड़ेंगे। 2। क्लास का नाम क्या होगा, कॉल 2. 2, एक एक को कॉलम 2, 2 राइट। यस और तो ऐसे कितने होंगे, 2 2 के 6 होंगे ना, 6 right? Yes. अब ये नहीं दिखेगा क्यों, क्योंकि मैंने अभी इसको विड्थ कैलकुलेट Width नहीं. नहीं दिया है, राइट। देखो ये आपका जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है उससे फ्लोट हो रहा है, पैडिंग, गटर स्पेस सब अप्लाई हो रहा है, बट विड्थ अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि कॉल का विड्थ हमने अभी मेंशन नहीं. नहीं किया है। तो चलो कर देते हैं, विड्थ कैन सी 100% into number of grids, 2. दो total number of grids 12. 12. Yes, sir. इसमें कुछ क्वेश्चन डाउट है यहाँ तक, ठीक है। अभी तक हमने इक्वल ग्रिड वाला देखा है, अब अनइक्वल ग्रिड वाला देखेंगे कल के सेशन में। मतलब 5, पहले वाले को 5 दिया तो दूसरे वाले को कितने मिलाना चाहिए, 7 सर। 7, राइट। पहले वाले को 8 दिया तो दूसरे वाले को 4
राइट 4 है ना। टोटल कितना होना चाहिए एक रो में 12 सर 12 12 टोटल 12 होना चाहिए। टोटल 12 के ऊपर जा रहा है तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा राइट। अब देखो राइट, चलो ये भी देख लेते हैं कि मैंने अगर यहाँ पे गलती से कॉल 7 है ना, दो दो की कितने डाल दिए 7 डाल दिए, तो इसका मतलब ये एक ही रो में एडजस्ट नहीं होगा, ये अपने आप कहाँ जाएगा नीचे फ्लो होगा सर नेक्स्ट रो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक कॉलम रो में 12 ही ग्रिड होते थे। 12 के ऊपर अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो वो अपने आप नेक्स्ट रो में Next. चला जाएगा, अपने आप कहां पे जा रहा है नेक्स्ट रो में ठीक है। नेक्स्ट रो में तो उसके बाकी कल करेंगे कंटिन्यू ओके।